परेशान तो मैं भी परेशान। पर भैया अब करना क्या है, कोई उपाय है क्या? अभी तक तो नहीं। ओहो, पर मेरे पास है, मेरे पास एक भूत भगाने वाला बढ़िया टोटका है जो मैंने अखबार में पढ़ा था। वो करने से जरूर चुड़ैल तुम्हारे खेत से भाग जाएगी। हाँ। अच्छा, तो जल्दी बताओ ना बिरजू भाई। इसके लिए हमें एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए जिसके अंदर हमें कुछ लाल मिर्च, नींबू और माता रानी की एक फोटो रखनी होगी। बस फिर उस कपड़े के अंदर ये सब रख कर उसकी एक पोटली बनाकर उसे एक डंडे पे लटका कर जब हम चुड़ैल को उससे दौड़ाएंगे तो वो डर कर भाग जाएगी। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या? फिर क्या था, श्यामलाल और बिरजू लाल रंग के कपड़े में सब सामान रखकर वैसी पोटली बनाते हैं और उसे एक डंडे से लटकाकर खेत की तरफ चल देते हैं। खेत पहुंचकर बिरजू, ठीक है श्यामलाल भैया, वो चुड़ैल यहीं कहीं होगी, चलो उसे ढूंढते हैं और उसे तुम्हारे खेत से डरा कर भगा देते हैं। अरे बिरजू भैया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे खेत बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हो, धन्यवाद। अरे अरे, ये तो मेरा फर्ज है। चलो चलो अंदर चलकर चुड़ैल को ढूंढते हैं। दोनों लोग खेत में घुस जाते हैं और चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें चुड़ैल दिखाई देती है। श्यामलाल, वो रही चुड़ैल, जाओ अच्छा सबक सिखाओ इसको। श्यामलाल बिरजू की बात सुनकर चुड़ैल की तरफ डंडा लेकर चल देता है और चुड़ैल उसे देख लेती है। क्यों रे श्यामलाल, तुझे मैंने कहा था ना अब से ये खेत मेरा है, तू फिर यहाँ क्यों आ गया? चल निकल यहाँ से, अब भूल जा इस खेत को हमेशा हमेशा के लिए। तभी श्यामलाल चुड़ैल की तरफ बढ़ता है और उसके पास पहुंचकर उसे जोर जोर से डंडे से मारने लगता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो डंडा सचमुच ही अपना जादू दिखाता है और चुड़ैल को उससे चोट लगने लगती है। अरे अरे बचाओ, ये क्या है? अरे अरे हाय, कितना दर्द हो रहा है, ये कैसा डंडा है? श्यामलाल चुड़ैल को दौड़ा दौड़ा कर खेत से बाहर निकाल देता है, पर जब चुड़ैल मार खा खा कर खेत से बाहर निकल जाती है तब वो बिरजू को भी श्यामलाल के साथ उसके पीछे खड़ा और मुस्कुराता हुआ देखती है। अच्छा, तो तुम दोनों मिले हुए हो? वाह श्यामलाल, तो ये बिरजू तुम्हारी मदद कर रहा है। पर क्या तुम्हें ये पता है कि यही बिरजू हर रोज सुबह सुबह तुम्हारे खेत में हल्का होने आता था? इतना कहकर चुड़ैल तो चली जाती है, पर श्यामलाल बिरजू को गुस्से से देखने लगता है। बिरजू को चुड़ैल की बात सुनकर श्यामलाल से डर लगने लगता है और वो उसके पीठ पीछे से भागने की कोशिश करने लगता है, पर श्यामलाल उसे रोक लेता है। देख श्यामलाल, मुझे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना। दोस्त? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तेरे जैसा दोस्त मुझे नहीं चाहिए। तू मुझे ना जाने कब से बेवकूफ बना रहा था, आज तो तेरी खैर नहीं। इतनी मार खाने के बाद बिरजू तय कर लेता है कि वो दोबारा कभी खेत में हल्का होने नहीं जाएगा। एक गांव में एक कोर्ट था। वो वहाँ अकेला कोर्ट था जहाँ लोग अपनी परेशानियां लेकर जाया करते थे, लेकिन वकील कम होने के कारण वहाँ कुछ लोग वकालत की भी पढ़ाई करते थे। ऐसे ही वहाँ दो बच्चे थे जिनका नाम संध्या और रवि था। रवि, तुम्हें पता है प्रियंका मैडम फ्री में वकालत पढ़ा रही हैं? कितना बढ़िया है, वरना बाकी लोग तो बहुत पैसे ले रहे हैं। क्यों ना हम भी प्रियंका मैडम के पास ही चलें? वैसे भी यहाँ के लोगों को वकीलों की बहुत जरूरत है। हाँ चलो, हम दोनों साथ में चलते हैं। संध्या और रवि प्रियंका के पास वकालत पढ़ने चले जाते हैं। तो तुम दोनों भी वकालत पढ़ने आए हो? जी मैडम, हमने सुना है कि आप फ्री में वकालत पढ़ा रही हैं और बाकी लोग बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो क्या आप हम दोनों को भी पढ़ा देंगी? प्रियंका हल्का मुस्कुराते हुए बोलती है। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम लोगों की मदद करने ही तो यहाँ आई हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को अच्छे से सारी वकालत पढ़ा दूंगी। तुम लोग आज ही से आ जाओ, अब आएगा मजा। मैं पढ़ाऊंगी अब सबको वकालत। रवि और संध्या प्रियंका के पास रोज पढ़ने जाने लगते हैं। उनको देख बहुत सारे बच्चे प्रियंका से वकालत सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो, आज से हम एक नए सिद्धांत के बारे में जानेंगे, लेकिन ये सिद्धांत मैं सारे बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकती, इसीलिए मैं एक क्लास खत्म हो जाने के बाद केवल 2 बच्चों को रुकने को बोलूंगी। जो भी यहाँ रुकेगा वो नए सिद्धांत को पढ़ेगा और अपनी कॉपी में लिख के रख लेगा।
तो फिर क्या वो हमें अपना लिखा हुआ देगा या हमें अलग से क्लास लेनी पड़ेगी? नहीं, सबको अपने अपनी कॉपी में खुद लिखना होगा।